रेडी। उपाध्यक्ष महोदय, हम छुआछूत से संबंधित खंड के बिना संविधान की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष स्वयं अस्पृश्य समुदाय से आते हैं। मैं आदिकाल से सभी धर्म प्रमुखों के इतिहास और उनके कार्यों के विवरण में नहीं जा रही हूं। आप जानते हैं कि सभी धर्मगुरु छुआछूत के खिलाफ थे। बाद की अवधि में आते हैं हमने महात्मा गांधी के रूप में एक समर्थक पाया और रचनात्मक कार्यक्रम की एक वस्तु जो उन्होंने देश के सामने रखी वह है छुआछूत का उन्मूलन। पैरा। जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे एक सहपाठी ने छुआछूत के उन्मूलन के लिए एक कोष की सदस्यता के लिए मुझसे कहा। मेरा जवाब था, आप लोग ही इसके लिए जिम्मेदार हैं और इसलिए पैसे जुटाना आपका काम है। यह उचित नहीं है कि आप मुझसे पैसे मांगें। शुरुआती दिनों से ही अस्पृश्यता का विचार मेरे लिए विद्रोह का कारण बन गया था। यहाँ तक कि स्कूलों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भी जब कभी चाय पार्टी या उस तरह की कोई चीज होती थी तो छुआछूत अक्सर देखा जाता था। ऐसे अवसरों पर मैं हमेशा उन कार्यों में असहयोग करती थी। आज हम लोगों में जो हृदय परिवर्तन देखते हैं वह महात्मा गांधी और उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण ही है। हम पाते हैं कि अछूतों के प्रति आज लोगों के रवैये में व्यापक बदलाव आया है। आजकल हम पाते हैं कि जिन लोगों को सवर्ण हिंदू कहा जाता है वे छुआछूत के विचार या शब्द को ही नापसंद करते हैं और नहीं चाहते कि इसके लिए उन्हें दंडित होना पड़े, क्योंकि उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार होने का संकल्प लिया है और वे देखेंगे कि हमारी इस भूमि से इसे समाप्त कर दिया गया है। पैरा। जब इस संविधान को अमल में लाया जाता है तो हम चाहते हैं कि लोगों को कानून के खिलाफ काम करने पर दंडित ना किया जाए, लेकिन जरूरत इस बात की है कि केंद्र और प्रांतीय दोनों सरकारों द्वारा उचित प्रचार किया जाए, तभी वह सुधार होगा जो हम चाहते हैं। यदि केंद्र और प्रांतीय सरकारों ने पहले कार्यवाही की होती तो मैं समझती हूं कि इस संविधान में इस प्रकार के अनुच्छेद की कोई आवश्यकता न होती। पैरा। पिछले साल मैंने संविधान सभा के सामने यह घोषणा करने के लिए एक प्रस्ताव लाया था कि छुआछूत को गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए। जब मैंने पंडित जी से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस कमेटी इस तरह का प्रस्ताव पेश करने के लिए नहीं है और इसे समय के साथ लिया जाएगा। इस पर मेरा जवाब था कि अगर संविधान सभा में यह घोषणा की गई तो इसका बहुत बड़ा असर होगा। यहाँ तक कि दक्षिण अफ्रीका में भी लोग हमें ताड़ना दे रहे थे क्योंकि
हमारे यहाँ यह प्रथा चल रही थी। यदि सभा द्वारा अभी और यहीं घोषणा की जाती है तो इसका लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा और हमारे लिए संविधान में ऐसा खंड शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। संविधान का काम इस बात पर निर्भर करेगा कि लोग भविष्य में खुद को कैसे संचालित करेंगे, ना कि कानून के वास्तविक क्रियान्वयन पर। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अछूतों के नाम से जाना जाने वाला ऐसा समुदाय नहीं होगा और विदेशों में अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन में इस तरह का सवाल उठाता है तो हमारे प्रतिनिधियों को अपना सिर शर्म से नहीं झुकाना पड़ेगा। उम्मीद है डिक्टेशन आपको पसंद आई हो। यदि आप चैनल पर नए हैं और एसएससी के लिए स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चैनल पर डेली वीडियो पड़ती है, हर प्रकार की वीडियो डिक्टेशन आपको मिल जाएंगी। कोई सुझाव है तो आप कमेंट जरूर करें और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य कर दें। दैट्स ऑल। थैंक्स।